ठीक, ये अपने सभी लोग बुक में देख लेना। प्रश्नावली 3 है, सवाल नंबर चौथे का दूसरा। क्या कह रहा है, देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, 10, ने एक गणित की प्रतियोगिता दी। क्या दी, प्रतियोगिता। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या व्यक्त की। देखिए, तो पहले हम मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर x, और लड़कियों की संख्या आप क्या मान लेंगे, लड़कियों की संख्या बराबर y। अब कुल कितने हैं लड़के लड़कियां, 10। तो पहली कंडीशन क्या बन जाएगी, कंडीशन फर्स्ट क्या है कि लड़के लड़कियों दोनों की संख्या कितनी है, 10। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन नंबर 2, क्या कह रही है कि लड़कों की संख्या से अधिक है लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या में कितनी मानी थी, वाई मानी थी, कितनी अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से 4, तो लड़के कितने हैं, x और प्लस 4, तो लड़कियों की संख्या y बराबर कितना हो गया, x प्लस 4। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, देखो ये y का मान कितना हो गया, x प्लस 4, ये कहाँ रखो, इसमें रखो, तो x तो इससे रहेगा, वही क्या आ जाएगा, x प्लस 4 बराबर का 10, x क्या हो जाएगा, 2x, तो 2x प्लस 4 बराबर का 10, तो 2x बराबर 10 माइनस 4, तो 2x बराबर क्या होगा, 10 से 4 जाएगा 6, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया, 3। x हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या, कितनी आ गई, 3 आ गई। अब लड़कियों की क्या है, यहाँ पर रख दीजिए x का मान, यहाँ पर रखने पर, ठीक, तो y बराबर कितना है, x प्लस 4 है कि नहीं है, तो रखिए यहाँ पर y बराबर 3 प्लस 4, तो y बराबर कितना हो गया, 7। इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 7। ठीक, लड़कों कितनी है, 3, लड़की कितनी है, 7। और देखो पहली कंडीशन क्या कह रही है, दोनों का योग 10 है, तो देखो 3 और 7 मिलाओ कितना आएगा, 10। इसका मतलब हमारा आंसर x बराबर 3, y बराबर 7 सही है। का सवाल नंबर 5। ठीक, देखिए सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा युग्म विपरीत रेखाएं एक प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर था संपाती। ये हमको 3 चीजें बतानी है, समांतर है, संपाती है या फिर प्रतिच्छेद करती हैं। तो पहले कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले ध्यान रखिए, कंडीशन लिखिएगा तभी हम बता पाएंगे। तो कंडीशन क्या है, देखो, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यदि ये तीनों आपस में हमारी बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, रेखाएं संपाती हैं। क्या लिखेंगे, रेखाएं संपाती हैं। ठीक, और दूसरा लिखेंगे अनेक हल होंगे, अनेक हल। ठीक है, तो ये 2 आंसर लिखते हैं जब जब ये कंडीशन आती है। फिर लिखेंगे कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 ये है कि यदि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, जब ये कंडीशन आती है तो हम क्या लिखते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। हाँ, ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, दूसरा इसमें लिखेंगे अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। हाँ, 2 हमको देखनी पड़ेंगी चीजें। ठीक, फिर तीसरा है नंबर 3 कंडीशन, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक, नॉट इक्वल टू। अब इसमें क्या लिखेंगे, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक, और दूसरा लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर हमारा 5 का जो पहला है, 5 का पहला सवाल क्या कहा गया है। ठीक, देखिए हमको 2 समीकरण दी हैं,
और दो समीकरणों से यह बताना है हमको कि वो क्या होंगी, ठीक, समांतर होंगी, संपाती होंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। तो कैसे करेंगे, पहले हम समीकरण ले लेते हैं। देखो समीकरण लिखी है, पहली समीकरण लिखी है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0। दूसरी लिखी है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0, ठीक। तो अब इनमें देखिए a1 और b1 क्या है, इस वाली में देखिए ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है और ये हमारा c1 है। ये दूसरी समीकरण है, इसका ये हमारा a2 है, ये b2 है और ये c2 है। ये हम ऐसे तुलना कर लेंगे, ठीक। ये हमारे a1 b1 c1 हो गए, ये a2 b2 c2 हो गई। अब देखिए हमको क्या बताना है कि यह समीकरण इनमें से क्या है। तो देखिए पहले हम लगाएंगे सूत्र a1 बटे a2। तो a1 कितना है 5 बटे 7 हो जाएगा, बराबर b1 बटे b2 4 बटे 6 हो जाएगा, फिर c1 बटे c2 8 बटे माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कौन सी कंडीशन लग रही है, a1 पहली वाली तो लग ही नहीं रही, a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये भी नहीं बराबर है, और b1 बटे b2 c1 बटे c2, इसमें कुछ कटेगा, कट तो कुछ नहीं रहा है। 5x माइनस का 4y a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, तो ये आपस में देखिए a1 a2 और b1 b2 ये आपस में बराबर नहीं है। तो किस कंडीशन में, इस कंडीशन में। तो क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं ठीक प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक। कंडीशन नंबर 2 लगाएगी, ठीक। ये होगा पहला वाला, ठीक। पांचवे का सवाल नंबर 2, ठीक। देखिए समीकरण दी है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरी दी है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ठीक। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, ये हो गया a1 b1 c1, ये क्या हो गया a2 b2 c2। अब लगाइए इसमें, तो क्या हो जाएगा a1 बटे 2 तो 9 बटे 18 बराबर b1 बटे b2 3 बटे 6 c1 बटे c2 12 बटे 24। अब देखिए अभी ये बराबर नहीं, मगर इनको काटेंगे, 9 दूनी 18, 1 बटे 2 आया, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आया, 12 दूना 24, 1 बटे 2 आया। देखिए तीनों बराबर आ रहे हैं, a1 बटे 2 b1 बटे 2 c1 बटे 2। कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी, ठीक है। ये होगा तीसरा, ठीक। देखिए समीकरण दी है 6x माइनस का 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरी दी है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, ठीक। तो ये हमारा a1 b1 c1 हो गया, a2 b2 c2 हो गया, ठीक। देखिए कंडीशन क्या लाएंगे, सूत्र लगेगा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। देखिए a1 कितना है 6 बटा 2, b1 कितना है 3 बटा 1, ठीक। y है 1 हो जाएगा, बराबर ये c1 10 बटा 9। अब देखिए इसको हटे, 2 तियां 6, कितना आ गया 3 बटे 1 बराबर 3 बटे 1 बराबर 10 बटे 9। अब देखिए 10 बटे 9 नहीं होते, ये क्या लगेगा नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये जो है b1 b2 और c1 c2 यहाँ बराबर नहीं। देखिए कौन सी कंडीशन लग रही है, कंडीशन नंबर 3 लग रही है। तो b1 b2 c1 c2 नॉट इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। तो क्या लिखा, रेखाएं समांतर होंगी, क्या लिखेंगे, रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। इसको लगा लीजिए, ये तुम्हारे तीनों सवाल। सवाल नंबर 8, ठीक, 3A का सवाल नंबर 8, ठीक। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की लंबाई चौड़ाई। देखो माना ये बाग है, ठीक। अब ये किस आकार की है, आयत के आकार की है। ये इसकी क्या हो गई लंबाई, ये इसकी क्या हो गई चौड़ाई, ठीक।
अब इसका परिमाप कितना दिया है, अर्ध परिमाप, ये हमको दिया है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हमको दिया है 36। ठीक, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। ठीक, हमसे पूछा गया लंबाई और चौड़ाई कितनी ही, ये बताई गई है। ठीक, देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या दी है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक, कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, +4। कितनी, +4। तो लंबाई को हम x मान लें तो क्या हो जाएगा y, और y को चौड़ाई को क्या मान लें y, तो x पर क्या हो जाएगा y+4, y+4। ये हमारी समीकरण बन गई। ठीक, अब हम क्या लगाते हैं, सूत्र किसका, लंबाई और चौड़ाई का। ठीक, फिर परिमाप 36 दिया हुआ है तो लिखेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर 36। परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र, अरे नहीं, देखो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, अब अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा, तो 2 एकम 2 कट गया, तो बचा कितना, लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना हो गया 36। लंबाई को हमने क्या माना है x, चौड़ाई को क्या माना है y, बराबर कितना हो गया 36। देखिए x प्लस वाई आ गया 36, तो x का मान कितना आ गया y+4। तो क्या लिखेंगे इसको, आप मान लीजिए समीकरण 1, तो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इसमें रखिए यार x का मान y+4, तो यहाँ x का कितना हो जाएगा y+4, तो y+4 प्लस का y बराबर 36, y 2y, तो 2y बराबर +4 बराबर 36, 4 को उधर ले जाएंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 36 - 4। अब देखिए तो 2y बराबर 36 से 4 गया 32, 2 से काट 2 एकम 2 और 2 छाक 12, तो y बराबर कितना आ गया 16। तो y हमने माना क्या था, देखिए y हमने मानी थी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ गई 16, ये कितनी आ गई 16, तो यहाँ लिख लेंगे चौड़ाई बराबर 16। अच्छा, अब लंबाई कितनी होगी, लंबाई हमने x मानी थी, तो x कितना हो जाएगा y+4, y हमारा कितना निकला 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16+4, तो x बराबर कितना हो गया 16 4 20। x हमने क्या मानी थी लंबाई, तो लंबाई हमारी कितनी आ गई, यहाँ लिख लेंगे लंबाई बराबर 20। ठीक, अब देखिए लंबाई 20 आ गई, चौड़ाई 16 आ गई। अब देखो x का मान जो 20 है वो 16 से 4 अधिक है कि नहीं अधिक है, इसका मतलब हमारी चौड़ाई आ गई 16 और लंबाई आ गई 20, यही दोनों आपके हो गए ऐसा रखना। ठीक होता सवाल नंबर 9। ठीक, देखिए समीकरण दी है 2x + 3y + 8 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, इसमें इसके समकक्ष हमको ऐसी समीकरण लिखनी है जो प्रतिच्छेद करती हो, क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। ठीक, तो प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या थी, a1/a2 ≠ b1/b2। ठीक, तो जैसे ये सवाल नंबर 5 6 7 लगेंगे वैसे ये भी लगेगा, क्योंकि इसमें हमको a1 b1 और c1 दिया है, हमको दूसरी लेनी है a2 b2 और c2, इनकी वैल्यू ऐसी लेनी है कि प्रतिच्छेद करे, मतलब किस कंडीशन की लेनी है कि a1/a2 ≠ b1/b2। तो इनके मान बदल दो, ये कर दो 3x, तो ये कर दो अब 2y, तो यहाँ पर 10 काट चाहे रखो या यहाँ पर 7 कर लेते हैं बराबर 0। तो ये जो समीकरण है और ये समीकरण है, ये दोनों आपस में जब हम दिखाएंगे तो क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। क्यों, क्योंकि इनमें a1/a2 और b1/a2 क्या रहेगा, नॉट इक्वल रहेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से जिसकी क्या है दूसरी लिख लेंगे संपाती वाली, संपाती, और कौन सी बच्ची समांतर वाली। ठीक, दो लिख लेंगे, ये आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर